फिर मैं जैसे तैसे सोने चली गई। उस रात को भी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बेड पे कोई चढ़ा, और जैसे ही मैंने देखने की कोशिश की तो मुझे अपने ऊपर काले बुर्खे में कोई दिखा। जैसे कोई औरत पूरे काले बुर्खे में थी और उसकी सिर्फ आंखें दिख रही थी। जय सिया राम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम विश्वजीत है। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति की शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक भक्त से जुड़ी सच्ची घटना आप लोग को सुनाने वाला हूं। तो आज हम जानेंगे कैसे इस घोर कलयुग में श्री हनुमान चालीसा के पुस्तक ने भक्त की जान बचाई, जिसे सुनकर आपका भी बढ़ेगा विश्वास हमारे प्यारे श्री हनुमान जी के प्रति। और हाँ दोस्तों, अगर आप हनुमान जी से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हम श्री हनुमान जी की महिमा को पहुंचा सके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग के पास भी श्री हनुमान दादा से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल ID vk856972@gmail.com है। शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस भक्त के साथ। जय सीताराम जी, जय हनुमान जी के भक्तों। मेरा नाम ऐश्वर्या व्यास है और मेरी उम्र 26 साल है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। बचपन से ही मैं काफ़ी स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक हूँ। मैं भगवान गणेश जी की भक्त हूँ और हमारे घर में 11 दिन के गणेश जी भी आते हैं। हर एक का सपना होता है कि फौरन जाकर काम करे, अपने सपने पूरे करे, लेकिन सबके नसीब में वह नहीं होता। लेकिन मुझे मेरे प्रभु की कृपा से वह मौका मिला। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से मुझे 2019 में क्रूज शिप में जॉब मिली। भाई, मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी पूरी कम्युनिटी में पहली लड़की हूं जिसे क्रूज में जॉब मिली और अमेरिका में पोस्टिंग मिली। मेरी ज्वाइनिंग 14 जुलाई 2019 को गेलवेस्टन USA में थी। अमेरिका में मैं अकेले रहती थी, कोई रिश्तेदार नहीं था वहाँ। हमारा अकेले रहना बहुत कठिन था वहाँ। और भगवान गणेश जी की ही कृपा से क्रूज पे मुझे मेरे मंगेतर, मेरे लाइफ पार्टनर भी वहीं मिले। हम एक साथ ही काम करते थे। 14 जुलाई 2020 को फाइनली मेरी ज्वाइनिंग आ गई। उस दिन मैं बहुत खुश थी। जाते जाते अपने साथ भगवान गणेश जी की मूर्ति साथ ली थी और श्री हनुमान चालीसा की छोटी बुक अपने पर्स में रख दी। अगस्त 2019 की बात है। वेदर कंडीशन सही नहीं था तो हमारी शिप के काफ़ी पोर्ट्स कैंसिल हो गए थे। तो नासाउ बहामास में हमारी शिप ने रात रुकने का निश्चय किया। ऐसा कभी कभार ही होता है। उसी रात को मेरे मंगेतर के साथ बाहर जाने का प्लान बना और तैयार होकर करीब रात के 9 बजे हम बाहर गए। मैं नॉर्मली मेरे बाल खुले ही रखती हूँ और मुझे याद है मैंने वो रात 2 परफ्यूम मिक्स करके लगाए थे। हम रात के करीब 2 बजे तक बाहर ही थे। वैसे तो बहुत से क्रू मेंबर्स भी बाहर गए थे, पर मैं और मेरे मंगेतर शिप के पास ही घूम रहे थे। उसके बाद कई दिन तो सब सही चला। फिर एक हफ्ते बाद जैसे ही मैं मेरे कैबिन में आई, मैं बहुत अपसेट थी काम को लेके, क्योंकि वह दिन कुछ अच्छा नहीं बीता था मेरा। फिर भी मैं सोने चली गई। मैं वॉल के तरफ मुंह करके सो रही थी। मुझे याद है कि जैसे ही मैं सोने गई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बेड पे कोई चढ़ा है, जैसे कोई हलचल सी हुई हो बेड पे। जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। लाइट्स ऑफ थी, पर मैंने इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं सो गई। ये किस्सा होने के ठीक 3 दिन बाद मैं जब काम खत्म करके कैबिन में आई और जब सोने की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक अजीब सी ठंड लगने लगी मुझे नहीं पता क्यों, जो कुछ भी हो रहा था बहुत ही अजीब था। जैसे मानो किसी ने मुझे बर्फीले मौसम में छोड़ दिया हो। ठंड बस बढ़ती ही जा रही थी और मुझे बहुत वीकनेस जैसा फील होने लगा था। फिर मैं जैसे तैसे सोने चली गई।
उस रात को भी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बेड पे कोई चढ़ा और जैसे ही मैंने देखने की कोशिश की तो मुझे अपने ऊपर काले बुर्खे में कोई दिखा। जैसे कोई औरत पूरे काले बुर्खे में थी और उसकी सिर्फ आंखें दिख रही थी। उसने मेरा मुंह पकड़ा और जोर से पीछे की तरफ धकेल दिया। उसके हाथ का फोर्स इतना ज़्यादा था कि मैं खुद को बचा नहीं पा रही थी। मुझे नहीं पता कि वे क्या था, पर मैंने जो फोर्स मेरे ऊपर महसूस किया उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कोई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो सकता है। फिर मैंने उठने की कोशिश की। एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई आदमी की हो। बहुत ही डरावनी थी वह आवाज़, जैसे कि वह बहुत ही गुस्से में हो, जैसे कुत्ते गुर्राते हैं वैसी आवाज़। मैंने चिल्लाने की बहुत कोशिश की, पर मुझे पता था कि मेरा आवाज़ कोई सुन नहीं पा रहा था। और फिर जब मुझे यह फील हुआ कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, तब मुझे एक ही बात याद आई कि अगर कोई भूत प्रेत आपको दिखे या परेशान करे तो श्री हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। मैंने तुरंत मन में ही श्री हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया। और आपको बता दूं कि जैसे ही मैंने श्री हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया ही था कि उस बुरखे वाली औरत ने जैसे मेरा फेस दबा रखा था, जोर से झटके के साथ छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद मेरी पूरी बॉडी पे इतना पसीना हो गया था कि मैं हाँफते हाँफते उठी। मैं जब उठी और सोचा कि क्या ये सब मेरे साथ हो रहा था, मैं आज भी वह रात भूल नहीं सकती। मेरी गलती हो गई थी कि उस दिन रात के समय समंदर के किनारे बाल खुले करके और परफ्यूम लगा के बाहर निकल गई थी। उस रात के बाद मैं हर दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी और श्री हनुमान चालीसा की वह छोटी बुक जो मैं अपने साथ लाई थी उसे अपने तकिए के नीचे रख के सोती हूँ। मुझे नहीं पता कि कैसे इन सब के बाद मैं श्री हनुमान जी को थैंक यू बोली, क्योंकि मुझे पता है कि वे जो भी था बहुत ही डरावना था। अब हर दिन मैं श्री हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ और मेरा श्री हनुमान जी के प्रति विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया है। भाई, आपके माध्यम से मैं अपने साथ हुए ये सच्ची घटना सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि लोगों का श्री हनुमान जी के प्रति विश्वास और बढ़े। क्योंकि मैंने खुद ने श्री हनुमान चालीसा की ताकत को उस दिन महसूस किया, नहीं तो पता नहीं क्या होता मेरे साथ उस रात। इसीलिए कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तो भक्तों, श्री हनुमान दादा की कृपा और महिमा को बयां करना असंभव है। आपने तो देखा ही श्री हनुमान दादा की भक्ति में कितनी शक्ति है। और एक सत्य घटना है जहां श्री हनुमान दादा ने साक्षात रूप से असंभव को संभव किया। तो ऐसे ही हमारे हनुमान दादा जो भक्त की थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलेंगे और एक हनुमान दादा से जुड़ी सच्ची घटना के साथ। तो जय सीताराम, जय हनुमान दादा।